अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आतिफ शौकत अब्बासी। आज हिल स्टार टीवी के मेहमान हैं मेयर तहसील लोरा, हर दिल अजीज़ शख्सियत, रहनुमा मुस्लिम लीग नून इफ्तिखार अहमद अब्बासी साहब। आज मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात करेंगे और लोरा के अंदर जो मसाइल हैं उन मसाइल पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेयर साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने जो टाइम दिया। आपके चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों बाद आपको भी याद होगा एक गुड़ा गली हमारी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ आपसे मुलाकात हुई। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद तकरीबन 10 माह हो गए हैं, तो काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई है। मैं भी यहाँ एक अज़ीज़ कमरी बाग अपने अज़ीज़ रिश्तेदार हैं हमारे, उनकी शादी पे आया था। तो चलें आपसे ही मुलाकात हो गई है, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर साहब मसरूफियात तो आपकी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपने जो टाइम निकाला बहुत शुक्रिया। तो आज तकरीबन कितना टाइम हुआ आपको मेयर बने हुए? ये अरसा कितना बीत गया? ये तो 30 अप्रैल को हमारे इलेक्शन थे ना जी, समझे 6 माह होने लगे। 6 माह आप जब इक़्तिदार के अंदर रहे बतौर मेयर, तो आपने क्या देखा कि लोरा के अंदर क्या मसाइल हैं, KPK के अंदर क्या मसाइल हैं, अवामी मसाइल जो है? देखिए जी, कहने को तो 6 माह आपने कहा ना इक़्तिदार, तो इक़्तिदार तो अभी तक हमें पता ही नहीं कि क्या चीज़ है ना, क्योंकि जिन रूल्स ऑफ बिज़नेस पे हमने इलेक्शन लड़ा था, जो हमें क़वानीन बताए गए थे कि ये आपके इख्तियारात हैं, ये चीज़ें आपके अंडर में, इतने आपको फंडिंग मिलेगी, तो वो उसका तो कोई अभी तक हमें पता ही नहीं है कि क्या सिलसिला है। क्योंकि हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस में उसके बाद काफ़ी अमेंडमेंट हुई हैं, तो उस अमेंडमेंट की वजह से फिर पहले जब हमने इलेक्शन लड़ा, तो उस वक्त हमें जो भी यानी विनिंग कैंडिडेट जिसने बनना था, जिसने चेयरमैन या मेयर बनना था, यानी स्पीकर बना, अभी फिर दोबारा इन्होंने अमेंडमेंट करके तो इन्होंने कहा जी कि आप अब जब तक अपना इजलास कर ही नहीं सकते जब तक कि आप कन्वीनियर ना बनाएं। और कन्वीनियर अब बनेगा वोट, उसकी भी कौंसल के जो मेम्बरान हैं उसमें कोई एक बनेगा, वोट के ज़रिए बनेगा। ठीक है। अब वोट की ना तो कोई अभी तक डेट दे रहे हैं और ना कोई अभी डेट देंगे, तो तब हम वोटिंग करेंगे और कन्वीनियर बनेगा और फिर हम बजट इजलास पेश करेंगे। लिहाजा हमारा जो बजट अल्हम्दुलिल्लाह आया भी हुआ था, उसको भी मौखर कर दिया गया है। तो अभी ना कोई बजट है, ना कोई एक ही इजलास हमने अभी तक किया है 6 माह में। तो ये सारा ये सिचुएशन है। दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक को करम करे और हमें कोई इख्तियारात, अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस का भी पता चले और हमें फंडिंग हो ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। अब्बासी साहब, खान साहब का जो दावा था कि हमने KPK के अंदर डिलीवर करके तो वफाक के अंदर हुकूमत बनाई है, जो पीछे 3.5 साल उनकी हुकूमत गुजरी है, तो KPK के अंदर अगर उन्होंने डिलीवर किया तो तहसील लोरा से किस तरह आप मेयर बने, फिर PTI को किस तरह शिकस्त दी? क्या वाकई उन्होंने डिलीवर किया है, KPK के मसाइल हल किए? देखिए जी, जहाँ तक डिलीवर करने की बात है, वो तो खैर आपको भी पता है, आप इन्हीं पहाड़ों में, हम भी इधर ही रहते हैं। तो बस ये सारी सोशल मीडिया है, फेसबुक पे ही है डिलीवरी। बाकी तो ख़ासकर हमारे हज़ारे में तो कुछ ऐसा, यानी पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, कोई मेगा प्रोजेक्ट PTI हुकूमत ने ना कहीं अपना KPK में दिया है और ना कहीं इस्लामाबाद या किसी पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में। तो इसीलिए तो ये सारे अब मामलात सारे इसीलिए बिगड़ेंगे, PTI जो है ना वो पूरे मुल्क में डिलीवर नहीं कर सकी है। तो अभी 6 माह हो गए आपको मेयर बने हुए, तो अभी आप लोगों के जाते होंगे खुशी गमी के मौके पे, लोगों के जो मीटिंग होती हैं, इजलास होते हैं, तो उम्मीदें वाबस्ता सी आपके साथ, तो क्या आपको कोई फ़ंड मिले, आवाम का कोई आपने काम किया 6 माह? मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, गुजारिश कर चुका हूँ कि कुछ भी 6 माह, यानी अभी तक हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस ही तय नहीं हुए, ना कोई फंडिंग हुई है, ना कुछ हुआ है। और मुझे नहीं लग रहा कि शायद आगे भी ये पूरा हमारा ये जो बजट ईयर है, ये शायद इसी तरह चला जाए। हम तो दुआ करते हैं और यकीन करें, हम अपने लोगों की गमी खुशी में जाते हैं, तो अब तो जाते हुए भी डर लगता है कि लोग जहाँ भी जाते हैं यही सवाल करते हैं कि आपने ये वादा किया था, हमारी गली का वादा किया था, कोई कहता है हमें पानी का वादा किया था, कोई कहता है फ़लाँ वादा किया था। तो वादे तो तभी पूरे होंगे कि हमारे पास कोई बजट आएगा, पैसे गवर्नमेंट हमें देगी, और जो ही इंशाल्लाह बजट आएगा तो अपने लोगों की तमाम मसाइल को इंशाल्लाह बखूबी हल करेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, आप खुली कचहरी भी लगाते हैं, लोग आपके पास आते भी हैं मसाइल लेके, तो क्या समझ रहे हैं कि मौजूदा इस दौर में सबसे ज़्यादा लोरा के अंदर कौन से इशू हैं? देखें जी, ये तो
मैंने अपनी कंपेन में भी, और ज़ाहिर है हम कंपेन में भी हर गली मोहल्ले यानी तहसील हो रहा कि कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जिधर मैं बज़ाते खुद न गया हूँ। तो सच्ची बात है भाई साहब के इन पहाड़ों में इतने मसाइल हैं ना कि कोई एक बंदा, ना कोई एक मेयर या कोई एक तहसील चेयरमैन या कोई एक वज़ीर या एक प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ कि पूरे प्राइम मिनिस्टर के पूरे पाकिस्तान के भी फंड अगर मिला के तो आप इन पहाड़ों में लगाएं तो फिर भी मसाइल महरूमियाँ रहेंगी। महरूमियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हमें फंडिंग हो और हम जो कुछ भी उन फंड से हम कर सकते हैं अपने लोगों की दाद रसी करें। आपका ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे है मौजूदा टाइम? देखिए जी, मैं तो वैसे मुझे तो सबसे, लेकिन मेरे बस में नहीं है, लेकिन मेरा यानी दिल और दिमाग ये कहता है कि मैं कोई ऐसी तालीमी कोई ऐसा म्यार अपने तहसील में कर जाऊं कि मेरे बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं उनको मसलें पड़ जाएं बस, और हमारे सेहत के जो हॉस्पिटल हैं वो सुधर जाएं। ये दो चीज़ें अगर सेहत और तालीम मेरे लोगों को मिल जाए तो मैं कहता हूँ मैं यानी सब मेरी कामयाबी, मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। मेयर साहब, आप मुर्तज़ा जावेद भाई साहब के भी बहुत क्लोज़ है, सरदार मेहताब साहब साबिक़ वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनके भी बहुत क्लोज़ हैं। ये जिनके दरमियान में जो कुछ क्लैश है, दो दड़े, क्या KPK के अंदर मुस्लिम लीग नून को इन दड़ों की वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ा? भाई साहब सच्ची बात है कि हमने बहुत नुकसान उठाया जी, क्योंकि हम सारे एक ही लोग थे, एक ही पार्टी के लोग थे, एक ही उसके लोग थे। तो हम सच्ची बात है कि हम धड़ों में बटे रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। शायद कोई लोग करें लेकिन मैं नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के ये भी मेरे इलेक्शंस में हमारे इलेक्शन जो अब ये बल्दियाती हुए हैं तो उसमें को अल्लाह पाक ने करम किया, और ये सारे जितने भी ये हम पे यानी ग्रोहबंदी थी या ये सारा जो भी मामलात पार्टी में मामलात थे अपना मुर्तज़ा साहब के, सरदार साहब के, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम के तमाम हल हो गए हैं जी। अभी पूरी हज़ारा की जिस तरह पंजाब में और दूसरे जगहों पे मुस्लिम लीग यकजा है, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में भी मुस्लिम लीग बिल्कुल एक प्लेटफार्म में है। यानी कि अभी मेयर साहब जो दूरियां थी वो ख़त्म हो गई है 100%? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह 100%। सरदार साहब हमारे बड़े हैं, उसके बाद फिर अपना पार्टी के तमाम यानी अपना मुर्तज़ा साहब जो हैं वो आपको ही पता है जनरल सेक्रेटरी हैं KPK के। तो अब जो भी मामलात होते हैं अपना बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर साहब, मुर्तज़ा साहब और अपना सरदार साहब, ये तीनों मिल के इंशाल्लाह मुशावरत से जो भी मामलात हैं उन्हें वो तय कर रहे हैं। पार्टी को तीनों मिल के चला रहे हैं। तो आखिर में मेयर साहब, जो दुनिया ज़रीन है और आपके जो मुस्लिम लीग की वर्कर है और KPK के अंदर जो आपके वोटर हैं, क्या पैगाम देना चाहिए उनको? उसमें अपने वोटरों का सबसे पहले तो मैं बहुत जगहों शुक्रिया अदा कर भी चुका हूँ। आज भी आपके तवज्जुह से अपने वोटर्स का, अपने इलाके के लोगों का और अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया यानी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मुश्किल मरहले से, मुश्किल इलेक्शन थे, हमें अल्लाह पाक ने अपने लोगों के ज़रिए कामयाबी दी। और इंशाअल्लाह इसी कोशिश में कि जितना भी कुछ हो सके इंशाअल्लाह अपनी बसात से बढ़कर कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने लोगों के मसाइल हल करें। और अपने लोगों से यही कह रहे हैं, वो इमरान खान ही कहते हैं, वो भी यही कहते रहे कि उनका भी एक तकिया ही कलाम था कि क्या कह रहे थे कि सब्र। तो मैं भी हम तो कह ही सकते हैं क्योंकि हमें अभी तक कोई फंडिंग नहीं हुई है। तो इंशाअल्लाह जो ही फंड होंगे तो इंशाअल्लाह अपने लोगों के पे लगाई जाए। क्या समझ रहे हैं KPK के अंदर मुस्लिम लीग नून को मौका मिले तो क्या मुस्लिम लीग नून KPK के मसाइल हल कर सकेगी, डिलीवर कर पाएगी? इंशाअल्लाह जी, क्यों नहीं। मुस्लिम लीग नून ने पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किया है तो KPK में क्यों नहीं करेंगे। आपको पता है जब 2013 में हमें हुकूमत मेरी मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद को जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो मुल्क के क्या हालात थे, बिजली के क्या हालात थे, दहशतगर्दी किधर तक पहुंची हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने 4 साल टेनोर में दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, 6 से ऊपर हमारी यानी इकानमी चली गई थी। तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग ही और मियाँ नवाज शरीफ ही एक लीडर हैं इस मुल्क में कि उन्हीं को हुकूमत मिलेगी तो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेयर तहसील लोरा
इफ्तिखार अहमद अब्बासी साहब। सर बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपने जी। हमें मौका दिया अपने आवाम से, अपने बहुत लोगों शुक्रिया। से बात अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।